प्यारे बच्चों, आइए हम लोग व्यापारिक संगठन के नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है विदेशी बीजक। हम लोगों ने देसी बीजक पढ़ लिया था और उसी तरह का आपका कुछ विदेशी बीजक भी है, थोड़ा बहुत चेंज है, उसकी बात कर लेते हैं क्या कैसे है। तो फॉरेन वॉइस विदेशी बीजक होता क्या है? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, माल बीजक जो है वह प्रपत्र होता है जिसमें आप जो है वस्तु के विक्रेता जो होता है वो क्रेता के पास बना के भेजता है। माल के संबंध में सारी जानकारियां होती हैं, माल की वस्तु की उसका मात्रा क्या है, कीमत क्या है, लागत क्या जो भी आई है वो सारी चीजें, और उसके बाद उसको भेजने में अन्य जो खर्चे आते हैं वो सारा कुछ उसमें शामिल होता है। और भुगतान की क्या चीजें होती हैं कि भुगतान आप देंगे तो आपको क्या डिस्काउंट देंगे, सारी चीजें होती है, व्यापारिक छूट और सब चीजें होता है। तो वो सारी चीजें होते हैं कि एक विक्रेता द्वारा क्रेता को भेजे जाने वाला एक प्रपत्र होता है। और क्यों भेजा जाता है? ताकि वो माल उसके पास जाए, ट्रांसपोर्ट से डिलीवर होने से पहले वो धन की व्यवस्था, उसके पेमेंट की व्यवस्था किए रहे। और दूसरा होता है कि माल जो जा रहा है उसको उस बीजक के अनुसार मिलान कर ले कि जो जो माल वो मंगाया था क्या वही है, उसकी किस्म, मात्रा, जो चीजें हैं सब है कि नहीं है, वो सारी चीजें बीजक में आती थी। अब यहाँ पे जो विदेशी बीजक है ये थोड़ा सा फर्क है देसी बीजक से। इसमें क्या होता है, क्योंकि विदेशी व्यापार में आप आयातक और निर्यातक होते हैं, निर्यात करने वाला और आयात करने वाला। तो जो बीजक बनता है, विदेशी बीजक बनता है, वो निर्यातक द्वारा बनाया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति माल भेज रहा है, किसको भेज रहा है? आयातक को। यानी निर्यातक द्वारा आयातक को भेजा जाता है। जो भी आपका ये विदेशी बीजक है, निर्यातक द्वारा आयातक को भेजा जाने वाला चीज है। इसमें होता क्या है, माल का मूल्य, यानी जो सामान आप भेज रहे हैं वो सामान का मूल्य रहेगा और अन्य खर्चे रहेंगे, यानी कि उसके अलावा जो खर्चे उसमें लगते हैं, शामिल होते हैं, वो चीजें की जाती है। अब आगे बात हम कर लेते हैं कि विदेशी बीजक में होना क्या क्या चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात, सबसे पहले होता है कि जो विक्रेता है, यानी कि जो निर्यातक है, विक्रेता यानी निर्यातक का नाम और पता उसमें होना चाहिए। आगे होना चाहिए जिस जहाज से आप भेज रहे हैं, जहाज का नाम, यानी कि कौन से जहाज से आप माल भेज रहे हैं उसका नाम होना चाहिए। भेजे जाने का माल भेजे जा रहा है उसका नाम होना चाहिए। और माल की पेटियों की संख्या, यानी कि देखे होंगे कंटेनर्स, आप देखे होंगे बंदरगाहों पे इस तरह का बड़े बड़े कंटेनर हुआ होते हैं, और इन्हीं कंटेनरों में माल जाता है आपका। आमतौर पर सिनेमा वगैरह में आप लोग देखे ही होंगे, तो इस तरह के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, इन्हीं कंटेनरों में जो है माल जाते हैं। तो कितने पेटियां क्या है उसका, उससे संबंध की संख्या रहती है, वो सारा चीज उसमें जिक्र होना चाहिए। बंदरगाहों का नाम होना चाहिए, यानी कि भेजने वाला बंदरगाह और पहुंचने वाला बंदरगाह, बंदरगाहों दोनों बंदरगाह का, यानी कहाँ से माल कहाँ जा रहा है, किस बंदरगाह से किस बंदरगाह जा रहा है, ये चीज होना चाहिए। आयातक का नाम और पता होना चाहिए, यानी जिसको माल हम भेज रहे हैं, यानी किसको कह सकते हैं, आयातक या क्रेता। तो क्रेता का नाम और पता, यानी आयातक का नाम पता होना चाहिए। इंडेंट संख्या होनी चाहिए। इंडेंट संख्या क्या होता है? जैसे आप देसी बीजक में देखोगे आदेश संख्या होता था, उसी तरह से इसमें इंडेंट संख्या। इंडेंट मतलब वह प्रपत्र होता है जिसके तहत माल का ऑर्डर दिया जाता है, यानी एक आयातक द्वारा, यानी एक क्रेता द्वारा विक्रेता को माल का आदेश दिया जाता है, उसको हम इंडेंट कहते हैं। तो उसका किस नंबर का इंडेंट है उसका संख्या होना चाहिए। पैकिंग पर मार्क, यानी कि जो हम वस्तुएं पैक कर रहे हैं उसमें कौन सिंबल लगा रहे हैं उस सिंबल का जिक्र होना चाहिए। माल की कीमत, यानी कि किस मूल्य, कितने मूल्य का माल है आपका, वो होना चाहिए। व्यापारिक छूट के बारे में बात होनी चाहिए। अन्य को जो खर्चे हैं उसका जिक्र होता है। बीजक बनाने की तिथि, यानी किस तारीख को बनाया गया और कौन बनाता है उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। अंत में एक बात होनी चाहिए, भूल चूक लेनी देनी, यानी किसी तरह कोई दिक्कत होगा तो बाद में हम मिल बैठ करके बात कर लेंगे। तो ये मुख्य रूप से आप जो है बीजक में क्या क्या होना चाहिए वो बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बीजक के प्रकार के बारे में बात करते हैं। बीजक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे बीजक का जो प्रकार है वो मुख्य रूप से
6 प्रकार के आपके बीजक होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। स्थानीय मूल्य बीजक, गोदी व्यय या डाक व्यय मुक्त मूल्य बीजक दूसरा। फिर आपका तीसरा होता है जहाज लदाई मुक्त मूल्य बीजक। चौथा होगा आपका जहाज भाड़ा मुक्त मूल्य बीजक। पांचवा आपका होगा लागत बीमा भाड़ा मुक्त बीजक। और छठा आपका होगा समस्त व्यय मुक्त मूल्य बीजक। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ हमने एक जो खर्चे आते हैं आपके, वो सारा चीजों का जिक्र लिया। जैसे कि आपका है लागत, माल का लागत मूल्य क्या होता है वो, उसके बाद उसमें जुड़ जाता है पैकिंग चार्ज, उसमें पैक करने का जो सामान होता है खर्चा आएगा। फिर बंदरगाह तक का भाड़ा, यानी कि आप अपने गोदाम से बंदरगाह तक माल पहुंचाते हैं तो उसका क्या भाड़ा होगा। निर्यात कर, सरकार को जो टैक्स देते हैं कि हम अपना देश एक देश की सीमा रेखा दूसरे जगह भेज रहे हैं, उसमें सरकार को जो टैक्स लगता है वो गोदी व्यय, या इसको हम डाक व्यय भी कहते हैं। डाक यानी कि बंदरगाह व्यय खर्च, बंदरगाही कर जो होता है वो हो जाएगा। प्रेषण एजेंट का कमीशन, यानी कि जो माल भेज रहा है उसको जो कमीशन दिया जाता है उस एजेंट का खर्चा आ जाएगा। ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। प्रेषण एजेंट कौन होता है पिछले लेक्चर में बात हो गई थी, तो उसको आप जो है देख लीजिएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो पिछला लेक्चर आप पलट करके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उसमें सारा चीज आ जाएगा। फिर आगे आपका है जहाज पर लदाने का व्यय, यानी कि माल को लदाने का व्यय है। फिर आगे उसमें और जो ऐड करते हैं खर्चा, तो अगला खर्चा है जहाज का भाड़ा, यानी जो जहाज में माल भेज रहे हैं उसका क्या रेट लगता है, उस भाड़ा का हो जाता है। फिर आगे आपका और अगला है माल का बीमा, जो भी माल जा रहा है बिना इंश्योरेंस के नहीं जाता है उसका बीमा क्या, समुद्री बीमा जो होता है आपका। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो आयातकर्ता देश का व्यय, इसमें क्या आता है कि कोई वस्तु जब एक देश से दूसरे देश की सीमा रेखा में आती है तो वो जो जिस देश में जाता है उस देश की सरकार जो है उस पर टैक्स लगाती है, इसको बोलते हैं आयात कर। आयात कर तो वो लगता है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है अगर इस तरह का भी छठे तरह का। तो हम ये जो इतने प्रकार के खर्चे आपके हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक का जो खर्च है, ये पूरा खर्च ये निर्यातकर्ता का है। निर्यात कर्ता देश का व्यय इसको बोल सकते हैं, यानी कि जो निर्यात करता देश है उसका ये बंदर आता है यहाँ से आता है, यानी लागत मूल्य से लेकर के माल के बीमा तक का जो खर्च है वो निर्यात करता देश के सीमा रेखा के अंदर का खर्च है। और आगे जो है अगला जो ऐड हो जा रहा है वो आयातकर्ता देश में जाता है तो उसका खर्च होता है। तो कई बार होता है कि जब हम आप जैसे छठवां तरह का आपका है समस्त व्यय मुक्त मूल्य बीजक, यानी फ्रैंको और फ्री, यानी कि टोटल खर्चा जो भी खर्चा माल को लाने ले जाने में होगा, यानी कि आपके निर्यातक देश का भी सरकार का कर और आयातक देश के सरकार का कर सब उसमें इंक्लूड कर देते हैं। और ये सारा खर्चा का वहन जो है आपका मूल्य बीजक में शामिल हो जाता है। निर्यातक कर किए रहता है तो वो सारी खर्चे उसमें डाल देता है, उसको समस्त व्यय वाले बीजक कहते हैं। यानी कि ऊपर से लेकर के यहाँ से लेकर के आपका पूरा ये यहाँ तक का जो खर्च आपका आ रहा है ये समस्त व्यय मुक्त बीजक हो जाएगा। और फिर आगे आप बढ़ेंगे तब अगर इसमें से बस इतना निकाल दिया जाए, ये आयातकर्ता के देश का निकाल दें, निर्यातकर्ता के देश का जो खर्च होगा उसको हम जो बोलते हैं पांचवा हमारा जो प्रकार होता है लागत बीमा एवं भाड़ा मुक्त मूल्य बीजक, यानी इसमें कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट जिसको बोलते हैं आप CIF बीमा बीजक। तो आपका जो है निर्यातक देश यानी कि लागत मूल्य से लेकर पैकिंग बंदरगाह निर्यात कर गोदी व्यय सारा जो खर्चा मिला करके आपका जो आता है वो लागत मूल्य वाला होता है। अगर उसमें से भी अगर आगे बढ़ते और कम करें तो आप उसमें से निकाल दीजिए कि हम जो है बीमा माल का बीमा निकाल देते हैं, माल का बीमा का खर्चा आयातक देगा। तो ये सारा जो है इसमें जोड़ करके बनाएंगे ऊपर से सारे खर्चे, तो उसको जहाज भाड़ा मुक्त मूल्य बीजक कास्ट एंड फ्रेट C&F जिसको बोलते हैं C&F। और आगे बढ़ेंगे और इसको से कम कर दें तो आप जो है
भाड़ा भी, जहाज का भाड़ा भी कम कर दीजिए, बीमा भी माइनस कर देते हैं। जहाज का भाड़ा और बीमा नहीं रहेगा तो अब उसको बोलते हैं जहाज लदाई मुक्त मूल्य बीजक, यानी कि जहाज पे माल हम लादे हैं और वहां तक का सारा खर्चा हम अपना निर्यातक दे रहा है, बाकी जो है आयातक करेगा। तो वहां तक का जो बना रहे हैं आप उसको कास्ट एंड फ्रेट। अब यहां बात कर रहे हैं फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि बोर्ड करने तक, FOB बोर्डिंग तक का जो है सारा चार्जेज आप जो है जहाज पर लादने तक का अपन जहाज का खर्चा आ जाता है, उसको जहाज लदाई मुक्त बीजक करते हैं। फिर अगर उससे भी आगे अगला आपका दूसरा जो है आपका गोदी व्यय, यानी कि हम बंदरगाह तक का खर्च देते हैं, बंदरगाही कर तक, यानी कि उसमें एजेंट का कमीशन शामिल रहता है और बंदरगाही कर तक का आपको देते हैं, यानी कि लागत मूल्य से लेकर के प्रेषण तक का खर्च देते हैं। तो उसको फ्री अलॉन्ग साइड द शिप प्राइस, यानी शिप जहाज पे लादने का व्यय भी मुक्त हो जाता है। ये सारी चीजें उसको जो है हम गोदी व्यय मुक्त मूल्य बीजक कहते हैं। और जो आपका पहला वाला था स्थानीय मूल्य बीजक, इसमें सिर्फ माल का लागत शामिल होता है, माल का लागत शामिल होता है, उसको हम बोलते हैं स्थानीय बीजक, यानी लोको प्राइस, इसको बोलते हैं हम लागत मूल्य। तो इस तरह से जो है ये हम 6 प्रकार के विदेशी बीजक बनाते हैं। और जिस तरह से आप उसमें शामिल करेंगे इसे अन्य व्यय में, एक प्रारूप हम अभी आपको बताते हैं, तो उसमें से आप जो है उसके आधार पे आप इसको कर दें। हमारे ख्याल से आप जो हम लोग बात की है इसको आप एक बार देख